हे दोस्तों, 1992 ओलंपिक की बात है। डेरेक रेडमंड 400 मीटर स्प्रिंट रेस को जीतने के लिए तैयार थे। लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी और वो भी काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो ये रेस जीत जाएंगे। बट रेस स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद जब 150 मीटर्स क्रॉस हो चुके थे, तभी डेरेक को अचानक बहुत दर्द महसूस हुआ पैर में। इतना दर्द कि वो रेस के बीच में बैठ गए। एक्चुअल में हुआ ये कि उनके पैर में जो हैमस्ट्रिंग थी वो बीच रेस में फट गई थी, इसीलिए उनको खड़े रहने भी नहीं हो पा रहा था। बट इसके बाद उन्होंने कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपने आप को जबरदस्ती दर्द होने के बावजूद उठाया और अगेन रेस में उसी पैर के साथ भागना स्टार्ट कर दिया। उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट स्टिल वो भागे। लंगड़ाते हुए एक पैर से भागे, एक हाथ को अपने पैर से पकड़कर भागे, बट भागे। इतने में ऑडियंस से एक आदमी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए उनके पास आया। यह आदमी उनके डैड थे, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट दिया और फिनिश लाइन के जस्ट पहले ही उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद अकेले भाग के उन्होंने रेस खत्म करी रोते हुए। ये सब होने के बाद ऑब्वियसली वो उस रेस में लास्ट आए थे, बट स्टिल ये इंसिडेंट देखने के बाद 65,000 लोगों की ऑडियंस ने खड़े होके उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी। इतनी रिस्पेक्ट दी जितनी उस रेस में फर्स्ट आए इंसान को भी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि डेरेक ने वहां एक रियल मैन की तरह बिहेव किया। उन्हें पता था कि वो रेस नहीं जीतेंगे और उनके उधर ही क्विट कर देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बट स्टिल उन्होंने दर्द को सहा और सहते हुए उस रेस को कंप्लीट किया। और यही रीजन बना कि आज भी कई लोग डेरेक को जानते हैं, जो लास्ट आए थे, बट स्टिल उन्हें ये नहीं पता कि उस रेस में फर्स्ट कौन आया था। देखो, बहुत से लोगों को जब लाइफ में धोखा मिलता है या कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलता है तो वो क्लोज्ड हार्ट वाले बन जाते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई चीट कर दे तो वो फिर वापस रिलेशनशिप में नहीं आते। कोई दोस्त धोखा दे दे तो फिर वो किसी से दोस्ती करने से घबराते हैं। ऐसे ही वो अपने आप को बंद कर लेते हैं दुनिया से दर्द मिलने पर, ताकि वापस उन्हें वो सेम चीज फेस करना ना पड़े। बट एक्चुअल में जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन नेचर के होते हैं, ऐसे जो सबको अट्रैक्ट करते हैं हद से ज्यादा, वो ऐसे लोग होते हैं जो दर्द हर्ट होने के बाद भी ओपन रहते हैं, वापस दुनिया को फेस करते हैं एक रियल मैन की तरह, जिससे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बढ़ते हैं और वो इन रिटर्न और मैनली भी बनते जाते हैं, जैसा आपको भी होना चाहिए। इसलिए लेसन नंबर 1, लिव विद ओपन हार्ट इवन व्हेन हर्ट। अगर आप नोटिस करोगे तो पूरी दुनिया में हर चीज यूजुअली दो अपोजिट्स में होती है। जैसे कि एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात, एक तरफ प्यार तो एक तरफ नफरत, एक तरफ लाइफ है तो दूसरी तरफ डेथ, एक तरफ मीठा तो एक तरफ कड़वा। ऐसे ही हर चीज लाइफ में दो अपोजिट्स में होती है, जो हेल्प भी करती है जिंदगी चलाने से लेके इवन अट्रैक्शन बिल्ड करने के लिए भी। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एक तरफ लड़का तो दूसरी तरफ लड़की, जो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बिकॉज ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि अपोजिट्स अट्रैक्ट ना। अगर कुछ लोग बोले कि नहीं, आजकल तो सेम सेक्स वाले भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, होमोसेक्सुअल्स, तो वेल उनमें भी अट्रैक्शन बिल्ड होता है जब उनमें से एक पार्टनर मस्कुलिन और दूसरा फेमिनाइन रोल प्ले करता है। एक एक्टिव तो दूसरा पैसिव पार्टनर होता है। मतलब अट्रैक्शन के लिए अपोजिट्स होना बहुत जरूरी है। अब वैसे तो हर इंसान में मस्कुलिन नेचर और फेमिनाइन नेचर दोनों होता है, बट जनरल सेंस में 80% आदमियों में मस्कुलिन नेचर ज्यादा होता है, जबकि लड़कियों में फेमिनिन नेचर। नाउ मस्कुलिन नेचर में यूजुअली अपने मिशन को पूरा करना, फ्रीडम अचीव करना इंसान की प्रायोरिटी होती है, जबकि फेमिनिन की प्रायोरिटी होती है लव सर्च करना। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और हम सब में इसका मिक्सचर होता ही है, बट आज मैं मेनली मस्कुलिन नेचर पे फोकस करके 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो एक आदमी को उसके मस्कुलिन नेचर को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि उसके अपोजिट फेमिनिन को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, इवन दूसरों को भी। सो पहला पॉइंट तो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। समझो एक लड़का है जिसके माँ बाप उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि वो उसकी हर एक जरूरत को पूरी करते हैं। बस अगर वो बोल दे तो वो उसे अच्छी से अच्छी चीजें खरीद के देते हैं, उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और यूजुअली उसे कभी नहीं सुनने नहीं मिलता। अब वो लड़का ऐसे ही लाड प्यार से बड़ा होता है, और जब भी उसे पैसे की जरूरत पड़ती है वो अपने डैड से पैसे मांगता है। कोई भी छोटे मोटे काम के लिए वो अपनी फैमिली की हेल्प लेता है, और ऐसी ही उसकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है उसकी फैमिली पे। जबकि दूसरी तरफ एक और लड़का है जिसके पेरेंट्स भी उसे बहुत प्यार करते हैं, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसे अर्ली एज से ही नो सुनने की आदत हो जाती है। इसीलिए फिर वो खुद से अपनी सारी चीजें करता है, अपना ख्याल रखता है, और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो खुद पैसे कमाने के लिए जॉब करता है। अब इन दोनों लड़कों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा मैनली होगा? वो कौन होगा जिसकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसे खुद से अच्छे से हैंडल कर पाएगा? कौन अपना और दूसरों का ख्याल रख पाएगा बेटर तरीके से? वो जिसने बचपन से ही एक टफ लाइफ जी है, या फिर वो जो छोटी छोटी रिजेक्शन मिलने पर रोने लगता है? वेल, यहाँ मैं बहुत एक्सट्रीम में बोल रहा हूँ, बट सच में अगर एक लड़का अपने पेरेंट्स पे हमेशा डिपेंड रहेगा, हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस और क्रिटिसिज्म के बोझ से दबा रहेगा, तो वो एक ट्रू मैन नहीं कहलाया जाएगा। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मस्कुलिन नेचर होता ही ये है कि सर्च ऑफ फ्रीडम। इसलिए सेकंड लेसन ये है कि लिव एज योर फादर वाज डेड।
ये लाइन काफी कठोर लग रही होगी, बट सच, अगर आपको स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन नेचर वाला बनना है तो आप अपने फादर पे डिपेंड होने के बजाय ऐसे इंसान बनो जिसके ऊपर दूसरे डिपेंड हो सके। समझो एक लड़का है जिसे एक लड़की बहुत पसंद है। अब क्योंकि वो उसे बहुत पसंद है, इसलिए वो लड़की उसे जो भी बोलती है वो सब करता है बिना कुछ सोचे। इनफैक्ट वो उसे इतना पसंद करता है कि वो उस लड़की के सामने अपनी खुद की नॉलेज और ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं करता। एग्जाम्पल, वो ये दिल से बिलीव करता है कि शराब पीना गलत है और वो सबको शराब पीने से मना भी करता है। बट एक दिन जब वो लड़की उसे बोलती है कि नहीं, शराब पीना इतनी बुरी चीज नहीं होती, पी सकते हैं, तब वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और मना करने के बजाय बोलता है कि हाँ, सही कहा तुमने, पी सकते हैं हम शराब। ना वो ये सब करता है ये सोच के कि अगर वो लड़की की बातें मानेगा तो वो लड़की उसे पसंद करेगी। बट सच तो यह है कि ऐसे ही लड़के होते हैं जो यूजुअली फ्रेंड जोन और इवन ब्रदर जोन में पहुंच जाते हैं। क्यों? बिकॉज इसका एक बड़ा रीजन ये है कि वो लड़का अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहा, अपने ओपिनियंस की, अपनी बिलीव्स की वैल्यू नहीं कर रहा। और जो अपने खुद की वैल्यू नहीं करता तो दूसरे उसकी क्या वैल्यू करेंगे? रिलेशनशिप तो दूर की बात है। इसीलिए अगर आप रियल मस्कुलिन नेचर के मैन बनना चाहते हो तो हमेशा अपने बिलीव्स की वैल्यू करो और बस किसी को इंप्रेस करने के लिए उसे बदलो मत। अगर वो लॉजिकली सही बोल रहे हैं तो आप बदलो, बट बस इंप्रेस करने के लिए नहीं, बिकॉज ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल, समझो एक कपल में डिस्कशन चल रहा है। आदमी बोलता है कि हमें हिल स्टेशन कार से जाना चाहिए, जबकि औरत बोलती है कि नहीं, हमें बस से जाना चाहिए। अब आदमी पक्का बिलीव करता है कि कार ही बेस्ट ऑप्शन है उसके और उसकी वाइफ के लिए, बट स्टिल वो बस के लिए रेडी हो जाता है अपनी ओपिनियंस को साइड में रखकर। अब रास्ते में लड़की को उल्टी पे उल्टी होने लगती है और क्योंकि वो बस प्राइवेट नहीं है इसलिए वो उसे बार बार रुका भी नहीं सकते, जिसकी वजह से औरत की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी पूरी ट्रिप बर्बाद हो जाती है। जिसके बाद क्या होता है, आदमी अपनी पूरी भड़ास और सारी गलती औरत पर डाल देता है, जो चीज दोनों को बहुत तकलीफ देती है। देखो, जब एक आदमी अपने खुद के बिलीव्स पे डिसीजन लेता है तो अगर वो डिसीजन गलत भी हो तो भी वो उससे सीखता है और ग्रो होता है। लेकिन जब वो बस अपने पार्टनर की पर्सपेक्टिव से चलता है, तब अगर वो डिसीजन गलत निकले तो वो सारा ब्लेम उस पर डालने लगता है, बोल के या दिल से अंदर ही अंदर। या अगर वो डिसीजन सही भी निकले तो इससे उनका अपने अंदर खुद पर कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। इसीलिए लेसन थर्ड ये है कि नेवर चेंज योर ओपिनियन जस्ट टू प्लीज अदर्स। जैसा मैंने पिछले पॉइंट में ही बताया कि एक आदमी को कभी भी किसी लड़की या इंसान को इंप्रेस करने के लिए अपने बिलीव्स चेंज नहीं करने चाहिए, वैसे ही एक रियल मैन को कभी भी अपने पैशन से पहले किसी और को नहीं रखना चाहिए, भले से वो आपकी पार्टनर ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने गली बॉय मूवी देखी जिसमें रणवीर आलिया भट्ट से बहुत प्यार करता था, बट स्टिल जो चीज उसके लिए आलिया भट्ट को भी अवॉइड करने में हेल्प कर रही थी वो था उसका रैप करना। मतलब कहीं ना कहीं उसका पैशन आलिया भट्ट जितना या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए, जो कई बार एक इंसान में होनी चाहिए। बिकॉज एक आदमी का मस्कुलिन नेचर तब बढ़ता है जब वो अपने आप के लिए एक प्रॉपर डेफिनेट पर्पस सर्च करता है और फिर उस पर्पस को फॉलो करता है अपने पूरे दिल से, बिना किसी को उसके ऊपर आने देके। और जब वो ऐसा करता है तब लोग उसे हद से ज्यादा पसंद करने लगते हैं और ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, मैं किसी लड़की को इंप्रेस कैसे करूं? देखो, इसका आंसर भी यही है कि अगर आप अपने पैशन, अपनी लाइफ से पहले किसी भी लड़की को प्रायोरिटी दोगे तो बहुत बार ये चीज उस लड़की को भी पसंद नहीं आएगी। वो इस चीज से अट्रैक्ट होने के बजाय आपसे दूर होने लगेगी। इसीलिए कभी भी किसी को अपने पैशन, लाइफ के पर्पस से आगे मत रखो। उनसे प्यार करो, उनकी फिक्र करो, बट सिर्फ उन्हें इंप्रेस करने के लिए या बस उनका थोड़ा दिल बहलाने के लिए अपने पर्पस को पीछे मत करो। बिकॉज यही चीज से चांस भी है कि वो लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर नहीं भी हुई तो और कई ज्यादा और बेटर लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए लेसन फोर्थ, आप अपने लिए एक क्लियर पर्पस बनाओ और उसे फॉलो करो पूरे दिल से, एक अट्रैक्टिव मस्कुलिन नेचर वाले आदमी बनने के लिए। दो आदमी थे, एक बहुत अमीर था तो दूसरा बहुत गरीब था। पहले आदमी से जब पूछा गया कि भाई तुम इतने गरीब क्यों हो, तो इस पे वो बोलता है, मैं गरीब हूँ बिकॉज मुझे बचपन से ही लाइफ में बहुत परेशानी देखनी पड़ी थी। मेरे डैड शराबी थे, मेरी मॉम हाउसवाइफ थी, हमारे घर पैसे नहीं होते थे, इसलिए ना मैं अच्छे से पढ़ पाया ना कुछ बड़ा बन पाया। इसके बाद जब अमीर इंसान से पूछा गया कि आप इतने अमीर कैसे बने, तो इस पे उन्होंने कहा, आज मैं अमीर हूँ बिकॉज मुझे बचपन से ही लाइफ में बहुत परेशानी देखनी पड़ी थी। मेरे डैड शराबी थे, मेरी मॉम हाउसवाइफ थी, हमारे घर पैसे नहीं होते थे, जिससे मैं पढ़ाई तो नहीं कर पाया, बट स्टिल इसकी वजह से मैंने बचपन से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए। मैंने बहुत मेहनत करी और उसी चीज ने आज मुझे इतना अमीर बना दिया। देखो, ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको अपने सक्सेसफुल ना होने का रीजन किस्मत को, अपनी फैमिली को देंगे। एग्जाम्पल, उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे नहीं देते इसीलिए, उनके भाई अच्छे नहीं है, उनकी फैमिली में कई प्रॉब्लम्स है इसलिए उन्हें टाइम भी नहीं मिल पाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि कुछ लोग जो रियल मस्कुलिन नेचर के होते हैं वो सेम सिचुएशंस, सेम प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी टाइम निकालते हैं अपने पर्पस पे काम करने के लिए, जो फिर उनकी जिंदगी को अच्छा बना देती है। अगेन गली बॉय के एग्जांपल से बोलूं तो रणवीर की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी,
बट उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को अपनी एक्सक्यूज बनाने के बजाय अपना मोटिवेशन बनाया और अपनी जिंदगी को बदला। इसलिए लास्ट 5th लेसन ये है कि डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। ये थे बस 5 बड़े लेसन एक बहुत ही अमेजिंग बुक द वे ऑफ सुपीरियर मैन बाय डेविड डीडा बुक से। ये बुक मेरे हिसाब से हर एक इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, स्पेशली आदमी लोगों को। सो अगर आपको भी इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekine.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजोन कंपनी है जो 1 महीने का फ्री ट्रायल देगी और उसके बाद वो आपको चार्ज करेगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी एक मस्कुलिन नेचर वाला इंसान बन सके। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से एक रियल मैन कौन होता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।